सियासी और समाजी शख्सियत अब्दुल मतीन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। सर बताइएगा कि मौजूदा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का एक वबाल आया हुआ है और एक आफत है आवाम के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इंतज़ामी मामलात में कोई कोताही है या इसको किस तरह से डील किया जा रहा है? आपकी राय में क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुकम्मल पाकिस्तान। सर बात यह है कि इस वक्त अवामी सतह पे एक तो ये है कि कीमतें डेली की बेस पे बढ़ा रहे हैं। अवाम के जहन में ये तासुर है और मैं ख़ुद भी समझने से कासिर हूँ कि ये डेली की बेस पे कैसे होता है। 15 दिन का आम तौर पे जो है ना ये मार्जिन होता है और 15 दिन के बाद आम तौर पर उतार चढ़ाव जो भी होगा होता है। और इन्होंने हुकूमत के पास पॉलिसी भी कोई नहीं है। हम तो यहाँ तक सुन चुके हैं ओगरा का चेयरमैन भी नहीं है, ओगरा के मेंबर भी नहीं हैं। तो ये कहाँ से ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, किस तरह कम की जा रही हैं। फिर एक और भी आवाम के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि जिस वक्त कीमत बढ़ती है तो उसी दिन बढ़ जाती है और जब कम करने का टाइम आता है तो ये 15 दिन क्या ये महीना बल्कि अब कम करते ही नहीं हैं। और अगर कम करते हैं तो बढ़ाते हुए 50 रुपये या 100 रुपये बढ़ाते हैं और कम करते हुए 30 पैसे 35 पैसे पे भी ना ये शोर मचा देते हैं। सो ये अवाम इस टाइम बहुत कंफ्यूज भी है और हुकूमत जो ऐसे बात कर रही है जैसे मगरिब से सूरज निकल रहा है। हुकूमत बस समझ रही है कि अवाम जो है ना इस वक्त आज 70 साल पुरानी या 100 साल पुरानी दौर में ज़िंदगी गुजार रही है। सोशल मीडिया का दौर है। आज आप एक सेकंड में पता चल जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है और हुकूमत अभी तक वो 100 साल पुरानी ज़िंदगी गुजार रही है जब दिल करता है। और अब तो इन्होंने घंटों के हिसाब से बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की होती है, हुकूमत जब भी बात करती है उनकी बात से मतलब इलॉजिकल या गैर मंतकी बात करती है। कोई मंतक नहीं है हुकूमत की किसी बात में भी। अब इस वक्त हम क्या कह सकते हैं, इस वक्त हुकूमत इस वक्त उनके पास डंडा है और वो समझ रहे हैं कि इसी तरीके से हम हाँकते रहेंगे चीज़ों का। इस तरह नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं रहा। आप क्या समझते हैं कि एतराज़ रोज़मर्रा बढ़ाने पे है या ओवरऑल कीमतों को बढ़ाने पे है, या फिर जैसे कि आपने एक टेक्निकल बात की है कि इंटरनेशनल लेवल पे फ़ी बैरल कीमतें जो है वो कुछ और तरह से बढ़ती हैं और यहाँ किसी और तरह से बढ़ाया जाए? नहीं, हमें एतराज़ ज़ाहिर बात है बढ़ाने पे है सबसे ज़्यादा। तो पहली तो बात यह है आप हुकूमत के पास वीएन कोई नहीं है। देखें हुकूमत किस चीज़ पे चल रही है, एक चालानों पे रोज़मर्रा जो मोटरसाइकिल और गरीब बंदे का चालान हो रहा है, दूसरा ये लेवीज़ पे ये कह रहे हैं बस पेट्रोल से हम हुकूमत चलाएंगे। सर कहाँ से मुल्क चलते हैं, ये इतना बड़ा मुल्क है, 26 करोड़ आवाम का मुल्क है। ये कोई छोटा सा कोई महल्ला गली महल्ला या कोई छोटा सा शहर टाइप का मुल्क नहीं है कोई जिसमें कोई चंद लाख आबादी है। ये प्रॉपर एक मुल्क है हमारा। पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर है, बंदरगाहें हैं, फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए। आप समझ रहे हैं हुकूमत इस तरह चला लेंगे। ये 4 साल से मैं आपको बताऊं ना ये वोटों से बेचारे आए हैं, इनको खुद समझ नहीं है। पहले तो ये शर्मिंदा होते थे, अब शर्मिंदा भी नहीं हो रहे। और मैं हैरान हूँ हुकूमत के ये जितने मामला चल रहे हैं ये कैसे, ये 4 साल भी जो गुजार चुके हैं हम सबको पता है ये कैसे गुजारे हैं इन्होंने। और हमें एतराज़ है ये कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। अगर फ़र्ज़ करें अभी भी मैं आपको बताऊँ एक्चुअल कीमत 40, 50, 60 रुपये लीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं इन्होंने, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं है ना। ये इनको पता है कि आज का दिन गुजारना है, किसी कल का क्या है इनको भी पता है कि हम कहाँ होंगे, कोई किसी को पता नहीं है। आपकी राय में क्या है कि इंटरनेशनली जो फ़ी बैरल तेल की कीमतें बढ़ती हैं उसका असर तो पूरी दुनिया में पड़ता है। आपका क्या कहना है कि यहाँ भेजा बढ़ाई जा रही है, उसके बरक्स किया जा रहा है सारा? यकीनन भेजा बढ़ाई जा रही हैं, ये तो सामने नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आज तक आप देखें हमारे हुकूमत ने कोई नई फैक्ट्री लगाई हो, किसी चीज़ का इफ्तिताह किया हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी रोड का इफ्तिताह कर देते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं करते। या शोर मचा देते हैं, 2-4 बसें चला देते हैं और ये समझ रहे हैं कि हमने जी बहुत ही स्मार्ट खान काम कर लिया, बहुत बड़ी हमने कोई जो है ना अचीवमेंट हासिल कर लिया। सर दुनिया में आपका कंपैरिजन डेवलप कंट्रीज़ के साथ होना चाहिए। वो कैसे डेवलप और तरक्की कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ क्या है, पेट्रोल बढ़ा दो, आज का दिन गुजार लो। इनके पास कोई और इनके पास पॉलिसी कोई नहीं है हुकूमत के पास। आपकी क्या राय है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आवाम जो है वो कम से कम सफ़र करने लग गई है या मुमकिन तौर पे पहिया जाम भी हो सकता है? मुख्तलिफ जो शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रांसपोर्टर हैं वो ये भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में फिर ये जो है वो रियासत किस तरफ जा रही है और मईशत कैसे चल रही है? सर रियासत इस वक्त रुकी हुई है। हुकूमत ने तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। ये रात को सोते हैं, सुबह इनको पता होता है कि हमने पेट्रोल बढ़ाना है, इसके अलावा भी इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास है ही कोई इनकम जनरेट करने का तरीका। इस वक्त इन्होंने कोई पॉलिसी के बगैर चल नहीं सकती हुकूमत। हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हुकूमत जो है ये बेजा सिर्फ पेट्रोल बढ़ाने से आपको पता है इस वक्त आपका अमनो मान ख़राब हो रहा है। क्यों
एक बंदा है, उसके घर में बच्चे हैं, वो खाने को नहीं लेके जाएगा, वो क्या करेगा? स्नैचिंग करेगा, छोटी मोटी चोरी चिकारी करेगा। इनके तो अरबों रुपए यहाँ पे लोगों ने खा गए ना, उनको तो बल्कि वो इज्जतदार हो गए हैं। और जो बेचारा छोटी मोटी कोई 100-50-200 किसी जगह से कोई पकड़ लेता है, कुछ छोटी सी चीज़, तो उसको जो है ना वो समझ लेता हयात उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। सर एक अहम बात है कि क्या ये अवाम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो इस्तेमाल है उसमें कमी नहीं ला सकती ताकि बचत हो सके? क्या ये एक हल है आपकी राय में? क्या ये नहीं नहीं नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये कौन सा ऑप्शन है? देखें, आवाम को सहूलत देनी चाहिए। आवाम को पेट्रोल कम करके, आवाम क्यों करे जी? किस वजह से करे? आवाम क्यों सफ़र करे? सिर्फ इन्हीं के लोग ये बगैर वोटों के आके बैठ गए हमारे ऊपर, और बगैर किसी इनके कोई अखलाकी जवाज़ नहीं बनता था। और इनका मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है करना क्या चाह रहे हैं। फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली, फ्री बाकी भी लवाजमात, इनके पास नौकर चाकर, पूरी मशीनरी हुकूमत की इनको सिक्योरिटी दे रही है। आवाम बेचारी रुल गई है, आवाम के पास ना सिक्योरिटी है, आवाम के पास खाने को कुछ नहीं है। इवन कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस वक्त लोग चोरियों पे आ गए, छोटी छोटी और अच्छे खासे शरीफ लोग जो ख़ानदानी लोग थे, और कई बगैर ख़ानदान के ये कहाँ पे चले गए हम सबको पता है।